आज हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, या मैं ये कहूँ कि आज से हम लोग जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक हमने जो क्लासें पढ़ी हैं उनमें जावा का ओवरव्यू, कैरेक्टरिस्टिक्स, सी प्लस प्लस वर्सेस जावा, JVM, JIT एंड सो ऑन। अब हमें, चूंकि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उस प्रोग्राम को, भाई प्रोग्राम कोई ऐसा बना बनाया प्रोग्राम तो नहीं है कि हम उसको लाके कॉपी किया, पेस्ट कर दिया और रन कर दिया। अब हम चूंकि प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम के लिए जो सबसे बेसिक चीजें हैं, जैसे कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था टोकन्स, आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं डेटा टाइप्स, कि आखिरकार डेटा टाइप्स होते क्या है। तो डेटा टाइप्स को पढ़ने से पहले थोड़ी से इसके कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। देयर आर मेजरली टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। जो लैंग्वेजेस होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज और दूसरी होती है डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, स्टैटिक टाइप लैंग्वेज और डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। तो सबसे पहले स्टैटिक टाइप लैंग्वेज क्या होती है? तो स्टैटिक टाइप लैंग्वेज वेयर ईच वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन टाइप इज ऑलरेडी नोन एट कंपाइल टाइम। मीन्स जो स्टैटिक टाइप की लैंग्वेज होती है उस पर डिक्लेयर किए जाने में वेरिएबल या एक्सप्रेशंस, इनका टाइप पहले से निर्धारित कर दिया जाए। टाइप मतलब डेटा टाइप से यहां पर। तो जिससे जब वो प्रोग्राम कंपाइल होता है तो उस वेरिएबल का टाइप पहले से डिक्लेयर रहता है कि ये किस टाइप से बिहेव करेगा। Once a variable is declared to be of a certain data types, it cannot hold values for other data types। और इस टाइप की लैंग्वेज की जो हैबिट है वो है ये है कि एक बार किसी भी डेटा टाइप से डिक्लेयर किए जाने के बाद हम दूसरे डेटा टाइप्स की वैल्यू को होल्ड नहीं करा सकते। वो एक बार कोड लिखते समय मैंने डेटा टाइप निर्धारित कर दिया, मीन्स वो उसी डेटा टाइप की ही वैल्यू को प्रोग्राम के फ्यूचर पर एक्सेस करेगा, प्रोग्राम के लेटर पार्ट पर एक्सेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टैटिकल टाइप्ड लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? सी प्लस प्लस और जावा। दूसरा टाइप है आपका डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। These languages can receive different data types over time। Means जो दूसरी टाइप की डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज होती हैं वे लैंग्वेज डेटा टाइप को आप आसानी से चेंज ओवर कर सकते हैं। मीन्स रन टाइम आप उसकी वैल्यू को निर्धारित करके उसके डेटा टाइप्स को चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रूबी, पाइथन, ये दो लैंग्वेज ऐसी हैं जिनमें आप डेटा टाइप डायनेमिक होता है। आप अपनी जो एक बार मान लीजिए डेटा टाइप आपने निर्धारित कर दिया, इसके बाद आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप आसानी से चेंज
कर सकते हैं। तो जो जावा है ना, वो किस टाइप की लैंग्वेज है? स्टैटिकल टाइप्ड लैंग्वेज। तो अब चूंकि उसके डेटा टाइप्स को चेंज नहीं किया जा सकता, तो अब हम डेटा टाइप्स के बारे में देखते हैं। ए डेटा टाइप इज एन एट्रीब्यूट ऑफ ए वेरिएबल which tells the compiler or interpreter how the programmer intends to use the variable। जो डेटा टाइप होते हैं ना, वो क्या होते हैं? किसी भी वेरिएबल का एट्रीब्यूट्स होते हैं। वेरिएबल मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि वेरिएबल क्या होते हैं, इसलिए मैं वेरिएबल पर ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं अगर पहले वेरिएबल आपको बता देता तो फिर डेटा टाइप नहीं समझ में आता। वैसे बेसिक आपने पढ़ रखा है, लेकिन चूंकि अब हम पढ़ रहे हैं इस क्लास को नए तरीके से, तो हम लोग अपने वे पे देखते हैं कि कौन सी चीजें कहां पे कैसे सेटल होंगी। तो जो डेटा टाइप्स है वो एक तरह से एट्रीब्यूट्स है, किसका? वेरिएबल का, और जो कंपाइलर को ये बताता है कि ये किस तरह का बिहेव करेगी, इसका बिहेवियर कैसा होगा। इट डिफाइंस द ऑपरेशन दैट कैन बी डन ऑन द डेटा एंड व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू कैन बी स्टोर्ड। मीन्स ये जो डेटा टाइप्स हमने डिक्लेयर कर रखा है, वो डेटा टाइप्स की वैल्यू उसी डेटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर करेगा जिससे हमने उसको डिक्लेयर कर रखा है। मीन्स मान लीजिए आपने, चूंकि आपने डेटा टाइप्स पढ़ा है, इंटीगर है, कैर है, बूलियन है, फ्लोट है, डबल है एंड सो ऑन। तो मैं किस डेटा टाइप्स में कौन सी वैल्यू स्टोर करा सकता हूं, ये मैं आपको भी आगे जस्ट इसी क्लास में बता रहा हूं। जावा हैज ए रिच सेट ऑफ डेटा टाइप्स। जावा इस मामले में बहुत ही रिचेस्ट लाइब्रेरी है उसके पास डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। डेटा टाइप्स को हम लोगों ने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है यहां पे। पहला ग्रुप है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरा ग्रुप है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? ए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इज प्री डिफाइंड, मतलब ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स है बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में जो पहले से डेटा टाइप्स निर्धारित करके आते हैं, कल अगर याद हो आप लोगों को मैंने कीवर्ड पढ़ाया था, तो उसमें ये डेटा टाइप्स थे, मीन्स ये प्री डिफाइंड है। The size and type of variable values are specified and it has no additional methods। और इनकी साइज और टाइप्स पहले से क्या होता है? निर्धारित कर दिया जाता है। इसको हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार कम या ज्यादा नहीं कर सकते। वहीं पर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऐसे डेटा टाइप्स हैं जिन्हें हम अपनी सुविधा के अनुसार क्रिएट या रिक्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर होगा वो प्रीडिफाइन होगा। मीन्स पहले से निर्धारित कर दिया गया कि इसकी लिमिटेशंस ये है, उसकी मतलब हम डिफाइन करने का मतलब नहीं कि हम अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। वो प्रीडिफाइन का मतलब प्रीडिफाइन उसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे क्लास, इंटरफेसेस, स्ट्रिंग, अरे etc। अब आपकी स्क्रीन में डेटा टाइप्स दिख रहे हैं। अब आप इसमें देखिए, सबसे पहला डेटा टाइप्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। कौन सा है हमारा? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और ये क्या है आपका? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बेसिकली कितने प्रकार से अपन पहला वे में रखते हैं इनको? पहला होता है इसका बूलियन। कौन सा प्रकार होता है? बूलियन।
और दूसरा न्यूमेरिक। पहला बूलियन और दूसरा न्यूमेरिक। फिर बूलियन न्यूमेरिक यहां पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कैरेक्टर और दूसरा होता है इंटीग्रल। इंटीजर नहीं, इंटीग्रल मीन्स न्यूमेरिक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कैरेक्टर टाइप का होता है और एक इंटीग्रल टाइप का होता है। फिर इंटीग्रल 2 टाइप्स के होते हैं। पहला इंटीगर और दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट्स। इंटीगर 4 टाइप्स के होते हैं, बाइट, शार्ट, इंट और लॉन्ग। फ्लोटिंग पॉइंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, फ्लोट और डबल। अगर इन सब की काउंटिंग किया जाए तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 टाइप। तो मैं कह सकता हूं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मेरे कितने प्रकार के होते हैं? अगर मैं एक उस पर बात करूं तो 8 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? बूलियन, कैर, बाइट, शार्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल। लेकिन अगर इनको हम निर्धारित करते हैं, हम इनको डिवाइड करते हैं, तो आप देखिए इसका स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इनको डिफाइन करते हैं। प्रिमिटिव 2 तरह के होते हैं, पहला बूलियन होता है, दूसरा न्यूमेरिक होता है। न्यूमेरिक को फिर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कैरेक्टर और इंटीग्रल। इंटीग्रल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटीगर और फ्लोटिंग। फिर इंटीगर 4 टाइप से डिवाइड किए गए हैं, पहला बाइट, दूसरा शार्ट, तीसरा इंट और चौथा लॉन्ग। फ्लोटिंग पॉइंट्स को भी 2 टाइप से फिर से डिवाइड कर दिया गया है, पहला फ्लोट, दूसरा डबल। ठीक। और नॉन प्रिमिटिव बेसिकली मैंने तो 4 नाम आपको जब इसकी डिफिनीशन बताई थी तो बता ही दिया था। स्ट्रिंग, क्लास, अरे, इंटरफेस, ठीक है, और ईटीसी। ईटीसी का मतलब अगर और भी कोई 9 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है तो इसके साथ जुड़ जाएंगे। मीन्स प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यहां पर हमने देखे। डेटा टाइप्स को बेसिकली हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अब देखिए, सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। देखिए, मैं इनमें डेटा टाइप्स की कोई डिफिनीशन कोई इस तरह से कुछ नहीं रख रहा कि बाइट क्या है, शार्ट क्या है, चूंकि ऑलरेडी आप लोगों ने सी और C++ में इसको पढ़ रखा है। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं कि चूंकि जब आपने सी और C++ में डेटा टाइप्स पढ़े तो वहां पर क्या था, अगर 32 बिट्स में आप किसी डेटा टाइप्स को रन करते थे तो उसकी साइज बदल जाती थी, और 64 बिट में जब करते तो साइज बदल जाती। जावा में ऐसा कुछ नहीं है। वो मैंने, अगर आपको याद हो, पिछले से पिछली क्लास में बताया था कि ऐसा जावा में क्यों होता है, कि जावा में सभी का साइज क्या है, चाहे वो 32 बिट्स हो चाहे 64 बिट्स हो, साइज सबकी सेम रहेगी। ठीक है। तो देखिए, ये डेटा टाइप्स दिए हुए आपके। अब सबसे पहला डेटा टाइप्स बाइट। क्या डिफॉल्ट साइज रहेगी इसकी? 1 बाइट। इसकी डिफॉल्ट साइज कितनी रहेगी? 1। ठीक है। फिर दूसरा है शार्ट। ये कितनी बाइट लेता है? 2 बाइट्स। फिर इंट। उसमें इंट क्या करता था, जब 32 बिट पे अपन काम करते थे, ठीक है, तो कितना लेता था ये? 2 बाइट। और यदि हम
64 में करते थे तो यही क्या हो जाता था, 4 बाइट। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, इंटीजर डिफॉल्ट रूप से 4 बाइट्स ही लेगी। इसकी डिफॉल्ट साइज कितनी है, 4 बाइट्स ही होगी। लॉन्ग 8 बाइट्स, फ्लोट 4 बाइट्स, डबल 8 बाइट्स, बूलियन 1 बिट, चूंकि टी और एफ का मामला रहता है 0 और 1, ठीक है, 0 1 या फिर टी और एफ, तो कितना लेता है, 1 बिट्स, और कैरेक्टर 2 बाइट्स। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि कैरेक्टर 2 बाइट्स क्यों लेता है, कैरेक्टर्स 2 बाइट्स क्यों लेता है, क्योंकि जावा आस्की कोड को सपोर्ट नहीं करती। ये किसको सपोर्ट करती है, यूनिकोड को, और यूनिकोड की सबसे मिनिमम जो रेंज होती है वो 2 बाइट से स्टार्ट होती है। इसलिए कैरेक्टर कितना लेता है, 2 बाइट्स आपका लेता है। ठीक है, अब यहां पर जो वहां पर टेबुलर फॉर्म पे देखें, यहां पर मैंने उसी को क्या कर दिया है, आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बता रहा हूं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बेसिकली 4 टाइप्स से दिए था, मैंने लास्ट से पढ़ा, इंटीगर, फ्लोट, कैर और बूलियन। तो इंटीगर 4 टाइप्स, बाइट 1 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट्स, शॉर्ट 2 बाइट्स और इंट 4 बाइट्स। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है इंट नम इक्वल टू 56, मतलब इंटीगर यहां पर क्या है, डेटा टाइप है, और नम यहां पर क्या है, वेरिएबल का नेम है। वो मैं कल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं, इसका भी अपने एक रूल है। और 56 क्या है, उसको असाइन की गई वैल्यू, जो तुम वैल्यू इंटीगर को असाइन करोगे। ठीक है, फिर फ्लोट 4 बाइट्स, 2 प्रकार के होते हैं, डबल 8 बाइट्स, फ्लोट, नम, और ये उसकी रेंज है, जो वैल्यू आप इसमें कांस्टेंट वैल्यू स्टोर किया आपने, इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर किया हुआ है आपने, फ्रैक्शनल पॉइंट के बाद। फिर कैर 2 बाइट्स, यहां पर ये x इसकी वैल्यू है, ch इसका वेरिएबल नेम है, और कैर उसका बिहेवियर है कि ये ch किस तरह से बिहेव करेगा। बूलियन 1 बाइट्स लेता है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ये क्या होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप रिफर टू ऑब्जेक्ट एंड हेंस दे आर कॉल्ड रेफरेंस टाइप। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस किए जाते हैं, इसलिए इन्हें अपन क्या बोलते हैं, रेफरेंस टाइप्स का बोलते हैं। ये रेफरेंस टाइप डेटा टाइप्स भी कहलाते हैं। नॉन प्रिमिटिव टाइप्स में कौन कौन से हैं, स्ट्रिंग, अरे, क्लासेस और इंटरफेसेस। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, स्ट्रिंग, अरे, क्लासेस और इंटरफेस। अब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या है, कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है। बट इन जावा ए स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। लेकिन जावा में क्या है, स्ट्रिंग एक अपने आप में एक क्लास है और इसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, इसके बाद हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने java.lang पैकेज, ये डिफॉल्ट पैकेज होता है जावा का, इसी में स्ट्रिंग नाम की क्लास होती है जिसे हमें एक्सेस करने की जरूरत, क्योंकि डिफॉल्ट का मतलब होता है हमें उसे एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, और हम इसके सिर्फ ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट के द्वारा इसकी बाकी की जो भी कार्य प्रणाली होगी उसको करेंगे। तो जब हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे तब इसको स्ट्रिंग में बहुत डिटेल से अपन लोग पढ़ेंगे। अरे, अरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, क्योंकि जावा में चूंकि एवरीथिंग इज ए क्लास, तो अरे भी एक क्लास के रूप में होती है जिसका हमें ऑब्जेक्ट क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे, ये जब हम अरे पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। क्लासेस, ए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट। हम क्या है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है, हमारे डेटा को किस तरह से मैनेज करना है। तो एक क्लास कंटेंट्स फील्ड्स होती हैं और मेथड्स होती हैं, मतलब डेटा मेंबर्स कहलाते हैं क्लास के। तो जब भी
अब इसके बाद क्लास ही स्टार्ट करेंगे अपन, तो मैं बताऊंगा कि फील्ड्स, चूंकि कल अपन वेरिएबल पढ़ेंगे, ठीक है, तो वेरिएबल इसके बाद फिर अपन देखेंगे किस तरह से प्रोग्रामिंग में क्लास आती है, तो क्लास कैसे बनता है, उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, ये अपन देखेंगे। नेक्स्ट, इंटरफेस। अगर याद हो कल की क्लास में मैंने बताया था इंटरफेस क्या है आपका, मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है, लेकिन ये बिल्कुल क्लास की ही तरह है, लाइक क्लास। जैसे इंटरफेस पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कैसे होता है। और इसमें भी मेथड और वेरिएबल्स होते हैं क्लास की तरह, बट मेथड डिक्लेयर्ड इन इंटरफेस आर बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या है, ये आपको बॉडीलेस सिग्नेचर, कोई सिग्नेचर, मेथड का सिग्नेचर होगा और उसकी कोई बॉडी नहीं होगी। सिग्नेचर का मतलब इसे इस तरह से देखिए, वाइड, ठीक है, और हमने लिखा गेट डेटा, ठीक है, ये और ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर कर्ली ब्रेसेस ओपन कर, तो यहां पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगेगा, इसको अपन क्या करेंगे, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। तो ये किस टाइप की मेथड हो जाएगी, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बॉडी लेस है, मीनिंग इसकी सिग्नेचर तो इसका हुआ, लेकिन इसकी बॉडी, जैसे बॉडी ना, ये अपन प्रोवाइड करते थे ना कर्ली ब्रेसेस, फिर यहां कुछ लिखते थे, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड में नहीं होगा। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड का जब अपन कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ इसको अपन देखेंगे कि किस तरह से ये यूज की जाती है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और आप लोगों से फिर से मैं कह रहा हूं कि ना तो आप लोगों को कोई रिस्पांस आता है, ना तो लाइक कमेंट्स, कुछ भी नहीं आता। मैं कैसे मानूं कि आप क्लास अटेंड करते हैं या आप क्लास को देखते हैं, पढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूं कि कम से कम मुझे कुछ ना कुछ तो रिस्पांस चाहिए। तो इस क्लास को आप लोग देखिएगा, और कहीं कोई समस्या हो तो जरूर मुझसे शेयर करिएगा। थैंक यू।